आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी बोली दबाव में उठाया गया कदम। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। झारखंड की कानून व्यवस्था का जाना हाल। और खूंटी जिला प्रशासन ने एनजीटी लगने के बाद बालू खनन पर लगाई रोक। एसडीओ ने दी जानकारी, बोले अब नदी नालों से नहीं हो सकेगा बालू का खनन। और गिरिडीह में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर विधायक सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक। ग्रामीण बोले बच्चे हो रहे हैं प्रदूषण का शिकार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी सीएम को दी है। आप बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अफसरों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों ने झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसकी जांच जारी है। सीएम सोरेन ने बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों से जांच के लिए एसआईटी बनाकर जल्द से जल्द केस में दोषियों को गिरफ्तार करने के कहा है। सीएम चंपई सोरेन ने डीजीपी और मुख्य सचिव से कहा है कि खबरें मिल रही हैं कि जेल के अंदर से ही कुछ अपराधी प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान झारखंड के सभी तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। खासकर पुलिस अफसरान से ये कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद मंत्री आलमगीर आलम ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय का प्रभार फिलहाल चंपई सोरेन खुद संभाल रहे थे और अपने पास उन्होंने रखा हुआ था। भाजपा ने मंत्री आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। और मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे को लेकर भाजपा नेता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी थी। उनके विभाग में 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला उजागर हुआ था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब भाजपा ने उन्हें मिल रही सुविधाओं और करदाताओं का पैसा बर्बाद होने का मुद्दा उठाया तो उन्होंने दबाव में इस्तीफा दे दिया। पूरी तरह से वो बेनकाब हो गए हैं। देखिए, बेशर्मी की सारी सीमाओं को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने पार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी होती है 3,000 करोड़ के टेंडर कमीशन घोटाले में। उन्हीं के विभाग से ये सारा घोटाला चल रहा था। वो जेल चले जाते हैं लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल मॉडल एक आदर्श बन गया है इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। वो जेल में बिना विभाग के भी मंत्री रहते हैं लंबे समय तक, उनसे सारे विभाग छीन लिए जाते हैं। उसके बाद भी टैक्स पेयर्स की मनी के एक्सपेंस पे उनको मंत्री पद पे उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उनके आप सचिव, गाड़ियां, वो सारी बाहर उनको सुविधाएं जारी रहती हैं। तो इसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और कहा था अगर आलमगीर आलम इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर होंगे। और हमारा जो दबाव है वो काम कर गया। अंततः आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। और जिस तरीके से इनको खुद स्वतः करना चाहिए था, आज हमारे दबाव में इन्होंने किया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई।
बिकॉज एक परसेप्शन खराब हो रहा था साहब कि पैसा टैक्स पेयर्स का, यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई, और उस पैसे से उनको मंत्री पद पर रखा जा रहा है। मंत्री पद की सैलरी, सुख सुविधा जो भी उनको मिल रहा है, उनका पूरा सिस्टम बाहर खड़ा है, वो ना सिर्फ जेल में है। तो इस पैसे की बर्बादी के खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि अगर आप इस्तीफा ना देंगे तो घर का घेराव होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव होगा, सड़कों पर उतरेगी भाजपा, और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। अब पता नहीं ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है, लेकिन ये तो कोरिलेशन डेफिनेटली है कि जैसे ही कल्पना सोरेन जी गांडे से विधायक चुनी गई, उसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम की अटकलें शुरू हो गई। वो मीडिया की बात करें या जेएमएम के नेताओं की बात करें, सबका बयान आने लगा कि एक युवा नेत्री को अब प्रदेश की बागडोर संभालनी चाहिए। तो भाई ये तो खतरे की घंटी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए है। तो वो समझें कि कल्पना सोरेन का राइज और चंपई सोरेन का फॉल क्या एक साथ होने वाला है। साथ ही कांग्रेस लीडर राकेश सिन्हा ने आलमगीर आलम के इस्तीफे पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, स्वाभाविक तौर पे आलमगीर आलम साहब का इस्तीफा पहले ही हो जाता, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गया था तो ये तय ही था कि आचार संहिता के बाद जो है उनका इस्तीफा हो जाएगा। तो उन्होंने आचार संहिता खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है और हमें लगता है कि ये उचित कदम है उनका। नहीं, देखिए, चूंकि ये प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगी और कार्य समिति की बैठक भी थी दिल्ली में, विस्तारित कार्य समिति की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम चीज़ों पर कार्य समिति की बैठक के बाद आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी से तमाम पहलुओं पर बात होगी और शीर्ष नेतृत्व किसी नाम पर फैसला लेगा। जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे अब 4 से 5 महीना ही सरकार का समय बचा है, फिर आचार संहिता लग जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पे जो है फैसला हो जाएगा। और इन बड़ी खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे संवाददाता अनवर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर, क्या कहेंगे अगर हम बात करें, अभी आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा है, क्या कुछ कहना है आपका इसके मामले में? चूंकि अभी तुरंत लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और करीब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मंत्री आलमगीर आलम के पास बहुत ही अहम महकमा था, डिपार्टमेंट था, जिसका काम अभी शिथिल हो गया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। सरकार चाहती है कि जो भी काम हो, विकास के काम, तरक्याती काम, वो जमीनी सतह पर दिखे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार उन कामों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाए और ये जो वादा किया गया था चुनाव के वक्त, पिछले चुनाव के वक्त, तो उन वादों को भी पूरा किया जाए। जैसे ग्रामीण विकास महकमा था और भी बहुत सारे अहम महकमा था मंत्री आलमगीर आलम के पास। इसी वजह से चंपई सोरेन चूंकि 4 महीना 5 महीने का अरसा बचा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि मंत्री आलमगीर आलम के पास जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का काम तेजी से हो और ताकि सरकार की छवि अच्छी बने। जी अनवर, लेकिन हम अभी बयान सुन रहे थे प्रतुल सहदेव का। उनका कहना है कि ये जो है दबाव का में इस्तीफा दिया गया है और दबाव की वजह से इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि, प्रतुल सहदेव का ये बयान है कि बीजेपी ने उनसे कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का, हम घेराव करेंगे जो बड़े बड़े नेता हैं जेएमएम के, उनके घर का। जी, ये तो देखिए, प्रतुल सहदेव चूंकि यहाँ अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, वो प्रवक्ता हैं, तो वो कहेंगे ही, लेकिन उनकी बातों में मतलब सच्चाई है। सरकार उनकी बीजेपी के दबाव से इस्तीफा ले रही है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं मंत्री आलमगीर आलम के पास किस तरह के डिपार्टमेंट थे, युवा कार्य विभाग थे, ग्रामीण विकास विभाग थे, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये काम अभी चूंकि वो ईडी के गिरफ्त में है, उन पर कार्रवाई चल रही है, अगर उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, डिपार्टमेंट नहीं लिया जाता, तो फिर कामकाज कैसे होता। असल में सरकार की मंशा है कि जो जन सरोकार के काम है, जो जनहित के काम है, वो जमीनी सतह पर दिखे।
अनवर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है, कल्पना सोरेन ने कल गांडे विधायक के तौर पर शपथ ली। अब कहा जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन ने शपथ ले ली है तो मुमकिन है कि आलमगीर आलम के पास जो मंत्रालय था वो कहीं ना कहीं अब कल्पना सोरेन के पास जा सकता है। देखिए, मुमकिन तो है, लेकिन ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा है कि इतने कम समय के लिए विभाग जो है ये कल्पना सोरेन को विभाग दिए जा सकते हैं। और क्योंकि कल्पना सोरेन के बारे में अगर हम बात करें तो कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा है। आपने जो लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह उन्होंने लीड किया और पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर लीड करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन के का प्रदर्शन कितना अच्छा हुआ, ये कल्पना सोरेन की मेहनत का नतीजा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको जो है मंत्री पद अभी उनके लिए बहुत आवश्यकता है। कल्पना सोरेन भी चाहती है कि सरकार का जो कामकाज है वो दिखे, झारखंड में दिखे, झारखंड के लोग महसूस करें कि सरकार काम करने वाला है। क्या ऐसा है कि अभी क्योंकि बहुत जल्द झारखंड में चुनाव है तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा रहा हो कि चंपई सोरेन को जो है अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, और चंपई सोरेन जब अपना कार्यकाल पूरा कर लें उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में जेएमएम की जीत होती है तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन को शपथ दिलाई जाए? क्योंकि आज हमने वो विजुअल भी देखे हैं, आज हमने वो मीटिंग भी देखी है जहां पर खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं पुलिस अफसरों के साथ में। जी, ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कल्पना सोरेन पार्टी का सीएम चेहरा हो विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक बड़ा फेस है। और आदिवासी बिलखुसूस अगर हम देखें, झारखंड चूंकि आदिवासी अक्सरती स्टेट है, तो यहाँ पर आदिवासियों में कल्पना सोरेन हो या फिर सोरेन परिवार अगर कह लें तो उनकी एक पकड़ है, एक लोग जो है उनसियत की निगाह से देखते हैं। तो वो बड़ा फेस है, सीएम फेस हो सकती हैं। तो आज मीटिंग कर रहे थे, हाई लेवल मीटिंग हुई कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कहना चाहेंगे अनवर इस पर? बिल्कुल, अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार चाहती है कि जो भी अरसा बचा हुआ है उस अरसे में ज्यादा से ज्यादा काम हो, विधि व्यवस्था ठीक हो, कानून इंतजामिया ठीक होगा तो सरकारी प्रोग्रामों के निफाज में, इम्प्लीमेंट में दुश्वारी नहीं होगी। तो इस वजह से अभी कानून व्यवस्था को लेकर जो है बैठक की गई, और अभी सेकेंड हाफ में विभिन्न विभागों के साथ भी बैठक करेंगे। 2:30 बजे से शुरू होगा, देर शाम तक चलेगा। तो ये सब इससे जाहिर होता है, ये दर्शाता है कि सरकार जो है कामकाज को लेकर बहुत ही संजीदा है और सरकार एक्टिव है। काम को लेकर वो चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो अवामी फलाही जो प्रोग्राम हैं उनको जमीनी सतह पर नाफिज किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनवर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इधर चंपई सोरेन एक मीटिंग करते हैं, हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ करते हैं, मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कल्पना सोरेन ने गांडे विधायक के तौर पर शपथ लेती हैं, उसके बाद अटकलें तेज हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं गांडे से अगर वो उन्होंने शपथ ली है, विधायक के बतौर शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। लेकिन जेएमएम उस मूड में अभी नजर नहीं आ रहा। जेएमएम मुख्यमंत्री को यह कार्यकाल पूरा करने देगा। अगले विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो उसके बाद जो है जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं और कुछ और बड़ी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन को दी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर आलमगीर आलम के इस्तीफे की बात करें तो आलमगीर आलम के इस्तीफे को लेकर साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये उनके दबाव में दिया गया है। फिलहाल जेएमएम का इस पे ये कहना है कि ये दबाव की राजनीति नहीं है, उनके जेल में जाने की वजह से उनके विभाग के काम रुक गए थे, काम को बेहतर तरीके से करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। खूंटी जिला प्रशासन ने एनजीटी लगने के बाद बालू खनन पर रोक लगा दी है। एसडीओ ने बताया कि अब बालू का उत्खनन नदी नालों से नहीं किया जा सकता। अवैध खनन मामले में रोक लगाने की जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका अब असर खूंटी जिले में दिखने लगा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने एनजीटी लगने के बाद पूरी तरह से बालू के उत्खनन पर रोक लगा दी है। एसडीओ ने इसकी जानकारी दी है, क्या कुछ कहा सुने। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सख्ती के साथ ही उसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अलग अलग जगहों पे समय पर जो रेड है, स्टॉक सीजन की कार्रवाई है उसे कर रहे हैं। मुख्य रूप से चूँकि एनजीटी की रोक लग चुकी है तो अब इसके बाद केवल जो स्टॉक यार्ड है उन्हीं से
बालू का परिवहन अलाउड रहेगा। उसके अतिरिक्त किसी भी बालू खाट से डायरेक्टली परिवहन अलाउड नहीं रहेगा। गिरिडीह जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए बालू खनन पर रोक लगा दी है। गिरिडीह डीसी ने बताया कि जिले के सभी थाना इलाकों में एक अभियान चलाकर बालू के अवैध खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक हर साल एनजीटी के निर्देशानुसार बालू उठाव पे बैन रहता है और अभी चुनाव संपन्न होने के पश्चात हम लोगों ने येस्टरडे ये प्लान किया कि सभी अनुमंडल के सभी अंचलों में ये वृहद पैमाने पे जो ऐसे बालू का उत्खनन अवैध परिचालन हो रहा है उस पर हम लोग टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी किया जाए और ऐसे 22 गाड़ियों को जब्त किया गया है और डीटीओ और माइनिंग। गिरिडीह में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर विधायक कुमार सिद्धव्य के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा है कि प्रदूषण का मुद्दा उठाया उन्होंने और कहा कि उनके क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया जाएगा। जो बैठक थी ये दूसरी बैठक थी जैसे देखा जाए तो जो चतरों में जो हमारे स्पर्ज आयन प्लांट्स हैं और जो रोलिंग मिल से वहाँ से जो कोई प्रदूषण की जो समस्याएं आ रही है उसमें से पहल करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है। ग्रामीणों ने हमेशा वहाँ पे कंप्लेंट की है कि ये पोल्यूशन की वजह से उनके खेत खलिहान नष्ट हो रहे हैं। उसी के ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और ग्रामीण इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करके सभी जो रूल बाउंड करके और सीएसआर एक्टिविटीज में पोल्यूशन कम करना, ईएसपी का ठीक से संचालन कराना और जो आदर्श व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करवाना और उस हिसाब से काम करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पोल्यूशन का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत सालों से ये हो रहा है। एक दिन में सोल्यूशन निकालना मुश्किल है पर हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत जो कंपनीज की तरफ से भी हमें सहकार्य मिला हुआ है और उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। अभी मीटिंग में छोटे ऐसे निर्णय हो गए हैं कि रांची पुलिस ने नगड़ी थाना इलाके के लाल गुटवा ओवरब्रिज के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान 5 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से 2 देशी पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। चलो हो गया। हाँ। ये पूरा मामला किस तरह से गैंग से जुड़े हुए? ये गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई का एक गैंग है जो कोई क्राइम करने के जमा हुआ है और उस गैंग को लेकर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया रूरल एसपी ने और उसके बाद एक टीम बनी जिस टीम में जो है हमारे टेक्निकल सेल के मेंबर्स थे, थाना प्रभारी थे और इन्होंने जो है घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद पीएलएफआई के 5 आदमी पकड़े गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल मिला है, इसके अलावे जो है 4 जिंदा गोली मिली है और 22 पीस खोखा है। और जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक आदमी के पास पहले से लाइसेंस वेपन था जिसका खोखा हमें प्रतीत हुआ है उसी का खोखा है। उसका हथियार अभी जो है वो लापुंग थाने में जमा है, इलेक्शन के टाइम में जो लाइसेंस वेपन जमा होते हैं। लेकिन ये 5 जो है पीएलएफआई के मेंबर थे, उसमें एक जो एरिया कमांडर है विजय बख्शी। इन लोग की जो अभी तक प्लानिंग समझ में आई है वो है कि एक ज़मीन था गुटवा में जो इन लोगों ने कुछ पैसा देकर जो होते हैं वंशावली में एक आदमी को पैसा दे दिया और बाकी ज़मीन पर डरा धमका के कब्जा कर लिया। और मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि पहले इनका कोई ऐसा सिविलियन जाता है और अगर वहाँ लगता है कोई विरोध कर रहा है फिर लोग वॉकी टॉकी भी रखे हुए थे कि अगर विरोध होगा तो फिर पूरी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और आतंक मचाएगी। झारखंड में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को नज़रअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड का जो हक था केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उसकी उपेक्षा की गई है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सरना धर्म कोड, पिछड़ों के लिए 27% रिजर्वेशन के लिए मंत्रिपरिषद में झारखंड से उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिला है जो झारखंड के साथ नाइंसाफ़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे हमारे सांसद हो सकते हैं लेकिन हमारे मूलवासी नहीं हैं।
भविष्य में भी इस मंत्रिमंडल में 7 जगह खाली है। कुल 80 सदस्यीय प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल हो सकता है 73 लोगों ने लिया है। हम लोग आशा करेंगे कि जो 7 जगह बचा हुआ है, कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत गोमियो गस्मार के लाभुकों की गाड़ी खरीदे हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन डीटीओ ने लाभुकों को परमिट जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से 6 महीने में खरीदी गई गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है और लाभुकों को गाड़ी खड़ी कर उन्हें किश्त देनी पड़ रही है, जिससे लाभुकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के परिवहन मंत्री के कार्यकाल में ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई थी। इसी के दौरान पूरे झारखंड में परिवहन अधिकारी के मदद से हर जिले में गाड़ी की खरीदारी करवाई गई थी, जिसको लेकर गोमिया कस्मार के लाभुक आज परिवहन अधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं मिले। हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जनवरी में हम लोग खरीदे हैं गाड़ी। बोकारो जिला में अभी तक एक भी परमिट नहीं हुआ। जो डीटीओ मैडम हम लोग गाड़ी लेने के पहले बोली थी कि 2 दिन में हम लोग परमिट करके देंगे, अभी 6 महीना हो गया, अभी तक कोई परमिट नहीं हुआ है और हम लोग को किस्ती 56,000 रुपये पर मंथ एक गाड़ी में कट रहा है। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। कम से कम बोकारो हम लोग अभी लेके 20 से 25 बार डीटीओ मैडम जगह आए हैं। रोज़ बोलती है 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, तो उसे होते 6 महीना हो गया। किसी तरह का कोई समाधान नहीं, कोई पेपर अभी आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग को डीटीओ मैडम बुला के बोला कि तुम लोग गाड़ी लो, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। हम 3 से 4 दिन में हम पेमेंट माने परमिट मिल जाएगा। उसके बाद बैंक को चिट्ठी लिखा, बैंक को जाके हम लोग दिए, हम लोग को लोन भी तो उसके बाद बैंक हम लोग को लोन दिया है ना, डीटीओ मैडम के प्रेशर से। उसके बाद अभी हम लोग का 5 महीना होने चला, अभी हम लोग को परमिट मिला ना कुछ नहीं। और बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मंत्री आलमगीर आलम ने दिया अपने पद से इस्तीफा। बीजेपी बोली दबाव में उठाया गया ये कदम। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। झारखंड की कानून व्यवस्था का जाना हाल। खूंटी जिला प्रशासन ने एनजीटी लगने के बाद बालू खनन पर लगाई रोक। एसडीओ ने दी जानकारी, अब नदी नालों से नहीं हो सकेगा बालू का उत्खनन। और गिरिडीह में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर विधायक सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक। ग्रामीण बोले बच्चे हो रहे हैं प्रदूषण का शिकार। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।